बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान ना पड़ने का ऐलान सामने आ गया। अमेरिकी नायब सदर JD Vance का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में नहीं पड़ेगा। कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं है। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उसे कोई लेना देना नहीं। दोनों मुल्कों को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म कर दें। सिफारतकारी से कशीदगी में कमी की तरगीब दे रहे हैं। तवक्को है मौजूदा सूरत हाल वसी इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। खुदा ना करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करे, ताहम ऐसा खदशा नहीं। दो एटमी ताकतों के दरमियान टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। अमरीकी नायब सदर की जानिब से ये कहा गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का प्रचार करने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों की बेबुनियाद खबरें भारतीय मीडिया की हेडलाइंस बन गई। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को भारतीय ही बेनकाब करने लगे। झूठे प्रोपेगेंडे का भारत को ही नुकसान होगा। मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारतीय हुकूमत को महंगा पड़ेगा। सीनियर भारतीय तज्जियाकार सुशांत सिंह का ट्वीट। इधर पाकिस्तान के तमाम शहरों लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में जिंदगी पूरी तरह से रमातवा है। शहरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची का राब्ता हुआ। पाक भारत कशीदगी में शिद्दत के बाद जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते। और तहरीके खालिस्तान के रहनुमा गुरबतौनिक सिंह पन्नू कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शुरू की गई जंग भारत की आखिरी जंग होगी। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत अफवाहें फैला रहा है। पाकिस्तान ने अमृतसर पर कोई हमला नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज के शाना बशाना भारत के खिलाफ लड़ेंगे। भारत के टुकड़े जरूर होंगे। हम दिल्ली में खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। मोदी में हिम्मत है तो रोक ले। भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों पर मोदी सरकार का जुल्म इंतहा पर है। उधर पांडू सेक्टर और हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयां। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पांडू सेक्टर में पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह किया गया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बटालियन हेडक्वार्टर्स पर पाकिस्तान की अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। इससे कबल भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा था। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बहावलनगर में एक और भारतीय ड्रोन मार गिराया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय हेरॉप ड्रोन गिरा दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का पाक भारत कशीदगी पर बयान। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी खत्म होनी चाहिए। दोनों ममालिक सफारतकारी के जरिए मौकूल हल तक पहुंचे। पाकिस्तान और भारत कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का मजीद कहना था कि अमरीकी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत के हुकाम से रब्ता किया है। मार्को रूबियो ने जोर दिया कि तनाज़ा मजीद ना फैले। अमरीका पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं से 2 हफ्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान चाहता है भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करवाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मजीद कहना है कि अमरीका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ वो करेगा। जंग नहीं होनी चाहिए। हम मशरिक और दीगर मुल्कों में जंगों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जंग और तशद्दुद का रास्ता किसी मसले का हल नहीं, सिफारतकारी बेहतरीन हल है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता आज़म का यादा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़म का इयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की, जिसके नतीजे में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। शहबाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। इस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। दोनों फरीकैन ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारत को पाकिस्तान से कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत मुज़ाकरात के लिए हिमायत का यकीन दिलवाया है। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब भी सरगर्म हो गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अपने पाकिस्तानी हम मनसब से भी मिलेंगे। पाक भारत कशीदगी, तुर्किया का पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान। मेरी हमदर्दी पाकिस्तानी अवाम और रियासत के साथ है। पाक भारत कशीदगी में तबाहकुन गोला बारूद इस्तेमाल होने का अंदेशा है। पाक भारत तसादुम में हजारों शहरी लुक़मा अजल बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम सामने आया है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं। झूठी खबरों को फैलाने का मकसद ये तासुब पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मनगढ़ंत खबरों में कोई सदाकत नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी F-16 तैयारियां गिराने की खबर भी झूठ पर मबनी है। इससे पहले भारत ने अमृतसर में हमले किए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी F-16 गिराने की खबर सफेद झूठ है। ड्रोन हमलों की नाकामी के बाद भारत मजीद बौखलाहट का शिकार हो चुका है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नाकामी दर नाकामी ने भारत को मुकम्मल तौर पर माऊफ और कंफ्यूज कर दिया है। भारत अब राजस्थान, पठानकोट और मकबूजा कश्मीर में ख्याली हमले करके पाकिस्तान के खिलाफ अगली जारियत का जवाब बनाना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान भारत के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार अभी तक कोई हमला नहीं किया। भारत झूठी खबरें चला रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। इंडिया अपनी डिसअपॉइंटमेंट और अपनी डेस्परेशन जो है उसके अंदर अब ये फेक न्यूज़ पे जो है वो चले गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने
ابھی تک کوئی اکراس دا بارڈر کسی ٹارگٹ کو ابھی تک نشانہ نہیں بنایا. ہم کہتے رہے ہمارا رسپانس آ رہا ہے اور وہ آئے گا. ٹائم اور جگہ کا ہم تعین کریں گے. ابھی تک ہم نے اپنے دفاع میں سیلف ڈیفenس میں ایکٹ کیا ہے. یہ ڈیسپریشن کیونکہ ہم نے اتنی ان کو امبیرسمنٹ فیس کروائی ہے, ان کے 5 رافیل جہاز گرا کے, اب اس خفت کو, اس شرمندگی کو, امبیرسمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے انڈین میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے F-16 گرا دیا, ہم نے JF-17 گرا دیا. او بھائی یہاں سے تو ابھی F-16 اور JF-17 گیا ہی نہیں, تو گرا کیا دیا؟ ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل مکاری پہ مبنی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں. تو یہ بھارتی مکاری ہے which is totally rejected and it is denied.